समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते ते सुचाप्यहम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज रघुवीर प्रसाद जी हमारे नियमित दर्शक, उन्होंने कहा था पराशर जी आप लग्नाधि योग के बारे में बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। आज का कार्यक्रम आप लोगों की मांग पे। शुरू करने से पहले जहां कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, तो कार्यक्रम तो सबसे पहले अंतिम तक देखिएगा। आप सभी लोगों के लिए जो भी मुझे देख रहे हैं, इस कोरोना से हम भी प्रभावित हैं, आप भी प्रभावित हैं, हमारा देश प्रभावित है, हमारी पूरी दुनिया प्रभावित है। ये हमें कैसे प्रभावित कर रहा है, आप सभी लोगों के लिए जो भी, और मेरे कार्यक्रम को देखने वाले जितने भी प्रबुद्ध दर्शक जो अपने आप को समझते हो कि मैं कुछ लिख सकता हूं, मैं कुछ विचार रखता हूं। ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना श्रेष्ठ विचार होता है और सभी लोग अपने विचारों को श्रेष्ठ ही समझते हैं। लेकिन अब जो बात है, कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था किसी विदेशी लेखिका की, एनी फ्रैंक है वो, उनकी वो ऑटोबायोग्राफी है, मैं उसे पढ़ रहा था। तो उसी दौरान मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हम और आप चूंकि सभी लोग इस कोरोना काल में प्रभावित हैं और सब कोई कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, कोई आर्थिक रूप से, कोई सामाजिक, कोई राजनीतिक, कोई मानसिक, कोई आध्यात्मिक, हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप से प्रभावित हो रहा है। कोई बाजारीकरण से प्रभावित हो रहा है तो कोई जो है घर में बैठ करके प्रभावित हो रहा है। इस कोरोना ने हमें क्या सिखाया है, आने वाली पीढ़ियों के बारे में, या फिर आने वाली पीढ़ियों को हम इस कोरोना से कैसे बताएंगे कि एक समय पे एक ऐसी बीमारी का प्रकोप हुआ था जिसने समस्त विश्व का चक्का जाम किया था और समस्त विश्व को प्रभावित भी किया था और किया है। आज के पहले शायद ही ऐसी कोई बात रही हो जिसने हमें इतना अंदर तक प्रभावित किया हो, जहां हम सामाजिक रूप से एक दूसरे से दूर और बिल्कुल दूर से हो गए हैं। घर से निकलने में भी कई बार सोचना पड़ता है और सुरक्षा आसपास हर जगह देखना और उसका ध्यान रखना पड़ता है। मेरे दिमाग में विचार ये है, आप लोगों को अगले 10 दिन का मैं वक्त देता हूं। आज सोमवार है, अगले बुधवार तक आप सभी लोग जो भी अपने आप को कोरोना से प्रभावित समझते हैं या इससे कुछ एक बेहतरीन अनुभव उन्होंने इकट्ठा किया है, अगर आपके पास इस समय जो लॉकडाउन का वक्त बढ़ाया जा रहा है, 2 से 3 बार बढ़ाया गया, चौथी बार बढ़ाया गया, इस काल को आपने कैसे इस्तेमाल किया है, इस काल को आप कैसे देखते हैं, दुनिया इससे कुछ अच्छा सीख क्या ले सकती है, इसने हमें कैसे प्रभावित किया है आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, न्यूज रूम में क्या हो रहा है, इस दौरान की घटी घटनाओं का हमारे ऊपर और हमारे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। आप खुद को इससे कैसे और कितने अंदर तक प्रभावित और कितने डरे हुए महसूस कर रहे हैं, हमारा समाज इससे कितना डरा हुआ महसूस कर रहा है, ये सारी चीजें हमें लिख भेजिए। अब उसका करूंगा क्या मैं, तो आप लोगों में से जितने भी लोग भेजेंगे उसमें से मैं अधिक संख्या में लोगों के, और कम से कम तो 10 से 12 लोगों के लिखे गए उस लेख का वीडियो बनाऊंगा आपके नाम के साथ। जैसे मान लीजिए नीतू झा, उमेद सिंह सोढ़ा, मंजू शुक्ला, करमवीर भुल्लर, ये जो भी नाम है, जितने भी नाम हैं, मुझे और भी नाम याद रखने चाहिए और मैं रखता हूं। तो मैंने उदाहरण स्वरूप आप लोगों ने मुझे कुछ भी लिख करके मेरे मेल पे nakulpara@gmail.com, इस पे आपने अपने एक पेज की एक गंभीर बात मुझे लिख करके भेजी। उस लिखी हुई बात आपके नाम के साथ मैं उसका प्रसारण करूंगा और प्रत्येक दिन एक एक व्यक्ति के लिखे गए उस तथ्य को वीडियो के रूप में रूपांतरित करूंगा, बनाऊंगा नाम के साथ। बस आपको ख्याल ये रखना है कि छोटी और मोटी बात हो, जिसपे मैं क्रमशः 8 से 10 मिनट का एक वीडियो सेशन बना सकूं। आपको मुझे अपनी फोटो भी भेजनी होगी, अगर हो सके तो ज्यादा बेहतर होगा अगर आपकी फोटो मुझे मिल जाए, ताकि ये सामने वाले को पता चल सके कि किसका वीडियो बनाया जा रहा है और किसने लिख करके ये भेजा है। आपको अपना पूरा पता लिखना होगा, अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा और एक तस्वीर पासपोर्ट साइज की भेजनी होगी। ये कार्यक्रम
आपको लिखने का जो मैं वक्त दे रहा हूं वो बुधवार तक का दे रहा हूं। आपके पास वक्त है, आप आराम से बैठ करके इस दौरान आप अपने लेखन कला का विकास भी कर सकते हैं, शब्द का भंडार और बढ़ा सकते हैं, शब्द को ढूंढ करके उसे लेखनी से दिखा भी सकते हैं समाज को। ये एक बेहतरीन आइडिया था मेरे पास। जैसे ही ये कोरोना का काल हम खत्म करेंगे, उन सभी लोगों को जिनका भी मैं चयन करूंगा और परस्पर जो मैं चयन करूंगा वो समाज के उत्कृष्ट व्यक्तियों को आपकी लिखी गई लेख भेजूंगा, जिसमें प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर होंगे और समाज के उत्कृष्ट लोग होंगे, जिनके पास वो चीजें मैं खुद भेजूंगा। उनके द्वारा पुष्ट की गई लेख, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसे पढ़ूंगा आपके सामने। और उसके बाद जैसे ही हमारा कोरोना का काल खत्म होगा, आप सभी लोगों को जिनका भी लेख चयन होगा या जिनकी बातें पसंद की जाएंगी, उनको हमारे इस चैनल के माध्यम से, ज्योतिषी लक्ष्य और नकुल पाराशर इस नाम के माध्यम से आपके एड्रेस पे एक उपहार भेजा जाएगा। अब वो उपहार क्या होता है ये आने वाले दिनों में जरूर बता दूंगा। तो ये काल है, इसको हमें कैसे देखना है, इसमें हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं, क्या हम इसको कैसे देखते हैं, इसने हमें कैसे प्रभावित किया है, आप खुद घर में रह करके इसके बारे में एक चीज लिख करके मुझे भेजिए। एक पेज पे वो सारी जो विचार जो भी आपके दिमाग में आते हैं वो मुझे लिख करके भेजिए, मैं आपके नाम के साथ उसे प्रसारित करूंगा। अब आगे अपने मुद्दे पे आते हैं, लग्नाधि योग पे। ये कैसा लगा है विचार जरूर बताइएगा मुझे। आपके इस विचार के, और मैंने जो ये विचार क्रमशः प्रकट किया है, इसका उत्तर का इंतजार रहेगा। आप सभी लोग मुझे जरूर लिख करके भेजिए। मेरा ईमेल आईडी है nakulparaSHARA@gmail.com। आगे बढ़ते हैं लग्नाधि योग पे। लग्नाधि योग कहने का मतलब है लग्न से जो देखा जाता हो और लग्न में जो तीव्रता लाने का काम करता हो। लग्नाधि योग में मतलब उसकी अधिकता। लग्न क्या है? हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वास्थ्य, हम खुद स्वयं। और कई बार तो आपको जब लग्न के बारे में बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि लग्न की महत्ता कितनी है। जैसे कि पता है कि हमारे कुंडली का लग्न ये होता है पहला भाव। यहां पे 1 नंबर से लेकर के 12वें नंबर तक जो भी संख्या लिखी हो वही आपका उसी लग्न के हैं। जैसे 1 लिखेगा तो मेष, 2 लिखा तो वृष, 3 लिखा तो मिथुन और 4 लिखा तो कर्क। अगर यहां 5 नंबर लिख दे तो सिंह लग्न के हैं, अगर 6 लिख दे तो आप कन्या लग्न के हो जाते हैं। 7 अगर लिख दे तो आप तुला से प्रभावित होते हैं, और 8 होता है तो वृश्चिक हो जाते हैं, 9 होता है तो दार्शनिक धनु बन जाते हैं, और 10 होता है तो आप मकर, और 11 पे शनि से प्रभावित मकर और कुंभ, और 12वां नंबर अगर लिख दे तो आप गुरु से प्रभावित मीन राशि के या मीन लग्न के हो जाते हैं। ये लग्न है। अब देखना क्या है लग्नाधि योग में? आधि का मतलब होता है उसकी तीव्रता कर देना, उसके प्रभाव में वृद्धि कर देना। ये 2 प्रकार का क्रमशः होता है, एक लग्नाधि योग और एक चंद्राधि योग। आगे आने वाले दिनों में मैं चंद्राधि योग के बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल जो चर्चा है वो लग्न से देखा जाता है। श्रीमान रघुवीर प्रसाद जी, यहां आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी कुंडली में लग्न कौन सा बन रहा है, और उसके 6ठे भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में क्या कोई शुभ ग्रह बैठा है। जैसे बुध, गुरु और शुक्र। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में यहां पे कोई भी अंक लिखा हो, अब यहां से आप 6 अंक 6 घर आगे गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6। यहां पे तीनों में से कोई एक ग्रह बैठा हो, बुध, गुरु और शुक्र। शर्त यह है कि कोई एक शुभ ग्रह यहां बैठा हो। इसके जस्ट अगले घर में यानी कि 7वें घर में भी अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, और ठीक 8वें घर में भी अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, मतलब बुध गुरु शुक्र, शुक्र बुध गुरु और गुरु बुध शुक्र, इन तीनों ग्रहों की स्थितियां अगर आपकी कुंडली के लग्न से 6ठे, 7वें और 8वें भाव में बन रही है तो ये लग्नाधि योग कहा जाता है। और इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक रूप से देखने को मिलता है। जिसमें जन्मा व्यक्ति अगर आपकी कुंडली में लग्न से गिनने पर, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सिर्फ एक ही में बैठा है, सिर्फ 7वें में बैठा है, सिर्फ 8वें में बैठा है, तब ये योग नहीं होगा। कहने का तात्पर्य कि लग्न से 6ठे भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में, इन तीनों ही भावों में शुभ ग्रह का होना जरूरी है।
लग्नेश जहां बैठे हो वहां से नहीं, लग्न जहां हो, लग्न से छठे, सातवें, आठवें भाव में, तब ये लग्नाधि योग बनेगा। अब इसमें आप चंद्रमा को भी शामिल कर सकते हैं अगर वो शुभ ग्रह बन रहा हो तो, अगर वो कहीं से भी पापक प्रभाव से प्रेषित हो और वो बैठा हो। खास करके इस योग को यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये बुध पे राहु की दृष्टि ना हो, बुध पे शनि की दृष्टि ना हो, बुध पे केतु की दृष्टि ना हो, वो किसी भी मंगल, शनि मंगल राहु केतु से प्रभावित ना हो, यानी कि उनके साथ युति में ना हो, उनका प्रभाव उन पे न पड़ता हो, और साथ ही साथ उनकी दृष्टि, उन पापक ग्रहों की दृष्टियां इन तीनों ग्रहों में से कहीं से भी किसी पे न पड़ती हों, तब ये लग्नाधि योग बनता है। इसका प्रभाव क्या होगा? व्यक्ति राजनीति का माहिर होता है, व्यक्ति सैन्य सेवा में उच्च पदस्थ अधिकारी बनता है, व्यक्ति बुद्धि का प्रखर और विद्वान होता है, व्यक्ति लेखन कला का निपुण होता है, व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति को रख करके अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करता है, व्यक्ति श्रेष्ठ मति बुद्धि का होता है और धार्मिक विद्या का जानकार होता है, उसे पुरानी पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक होता है, वो सद्विचार, सद्गुणी और सकारात्मकता से भरा पूरा होता है, साथ ही साथ अपने दुश्मनों पे विजय पाने वाला, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों पे विजय पाने वाला, पत्नी के साथ अच्छे संबंधों को रखने वाला, क्योंकि अगर आप विचार करते हैं तो छठा भाव रोग, रिपु और शत्रु का भाव होता है। यहां से जीवन में आने वाली तमाम व्याधियों का विचार किया जाता है। यहां आपका प्रतिबिंब स्वयं पत्नी और पति तैयार होकर खड़े होते हैं, क्योंकि छठा भाव भी एक कमजोर भाव कहा जाता है। आठवां भाव तो वैसे भी कमजोर होता है और सातवां भाव मारक ही होता है, आठवां भाव मारक ही होता है। तो ये छठे, सातवें, आठवें भाव, तो अगर इन भावों में किसी भी शुभ ग्रह की स्थिति बन रही हो तो 100% ये एक बेहतरीन योग होता है जो श्रेष्ठ फलों को देने वाला होता है। मेरी बात याद रखिएगा, मैंने जो बात कही है, आम तमाम लोग जो भी लिखना जानते हो, जो भी अच्छा लिखते हो, जिनको अपने लेखनी पे गर्व हो, वो जरूर लिखें और मुझे भेजिए। विचार करके देखिएगा ये विचार कैसा था, क्योंकि मैं समझता हूं कि हम आलस्य से युक्त हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। हम इतने आलसी हैं, हम इतने ज्यादा आलसी हैं, मतलब इस कलयुग का सबसे ज्यादा प्रभाव जहां कहीं भी दिखता है तो वो हमारे आलस्य पे दिखता है। अगर मैं सत्य बोल रहा हूं तो, और गलत ना बोल रहा तो। याद करिएगा, क्या आपका आलस्य इतना ज्यादा नहीं है कि आप नल की टोटी बंद करते समय भी आलस्य को दिखा देते हैं? करते हैं ना? यही है, हम इतने आलसी हैं कि स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने के लिए भी किसी दूसरे का आलंबन लेना पड़ता है कि नहीं है? तो मैंने सोचा आपकी लेखनी विकसित कर दूं, और निश्चित रूप से अगर प्रबुद्ध हैं तो इस पे जरूर ही आपका ध्यान जाएगा। हर एक दर्शक जो मुझे देखता है जरूर लिख करके भेजे। इस कोरोना काल को हम उज्जवल बनाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आरंभ करने से पहले मैंने जो श्लोक बोला था उसका अर्थ, जो भी व्यक्ति मुझ में स्थित है, अर्थात कहां? मुझ परमात्मा में अगर स्थित है और उसके प्रत्येक किए गए कृत्य पे मेरा ही ध्यान रहता हो, उसके प्रत्येक कृत्य पे जो भी वो काम करता हो सिर्फ मुझे स्मरण करता हो, सिर्फ मुझे ही देखता हो, उसमें मैं हमेशा ही विराजमान रहता हूं और उसमें मेरी उपस्थिति कई गुना बढ़ जाती है। मैं खुद उसमें और वो खुद मुझ में उपस्थित हो जाते हैं और नियमित एक दूसरे का दर्शन करते हैं। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।